अगेन आई एम आशु और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक रेगुलर डे एनसीसी कैडेट का और इसके साथ आलू गोभी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज पूरे दिन में मैंने क्या किया वो सब आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा सुबह मैंने कैसे प्रिपरेशन की कॉलेज की वो दिखाऊंगी। तो चलो। तो सबसे पहले मेरी सुबह होती है सुबह के 3:30 बजे। हाँ, जब भी मेरी फॉल इन होती है या कॉलेज होता है तो मैं लाश की तरह पड़ी नहीं रहती, सुबह उठ जाती हूँ। वैसे तो मैं जब मन करता है तब उठ जाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मेरी फॉल इन थी बहुत दिनों बाद, फेस्ट के बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। मतलब मजाक से हट के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि जाना है करके। तो इसीलिए मेरी ना बिना अलार्म बजे नींद खुल गई थी, बट अगेन मैं होश में नहीं थी। ठीक है, मतलब उठ तो मैं गई थी बट मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही थी और इस टाइम पे कॉफ़ी मस्ट नीडेड था। तो मैंने 2 रुपये वाली अपनी पाउच निकाली कॉफ़ी की और अपने लिए कॉफ़ी बनाना शुरू किया सबसे पहले। ठीक है, और इसके साथ आज हम आलू गोभी बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज मेरे घर पे मेरी नानी आई है और उनके साथ ना मेरा एक कज़न है, वो भी आने वाला था। और उसने मेरे को पिछली रात बोला था कि दीदी मेरे लिए ना आलू गोभी बना देना। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बना देंगे। उसे आलू गोभी बहुत पसंद है और वो मेरा बहुत प्यारा लाड दुलारा है। तो मैंने उसके लिए आलू गोभी बनाने की प्रिपरेशन की। सबसे पहले अपना कॉफ़ी अप्रूव किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए और होश में रहने के लिए। और आप जैसे फूल के लिए गोभी का फूल, क्योंकि अभी अपने पास यही है। ठीक है, इसी से काम चलाओ। फिर मैंने अपनी गोभी काटना शुरू किया और अगर आपको गोभी काटना नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ कैसे काटते हैं। गोभी के जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, उन्हें तोड़ तोड़ के या काट काट के अलग कर लो। स्टेम्स तोड़ तोड़ के अलग करना, बीच में से मत तोड़ना। और सिर्फ बीच में से जो बड़े बड़े फ्लावर्स होंगे ना, उनके सिर्फ स्टेम्स काटना, फ्लावर मत काटना, नहीं तो वो ना पूरा चूरा चूरा बन जाता है और फिर वो बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो बस यही करना है, स्टेम काट के खींच देना, वो अपने आप टूट जाएगा। और ये है अपनी कढ़ाई जिसे हम चूल्हे पे बिठाएंगे गरम करने के लिए क्योंकि इसी में सब्ज़ी बनानी है। ठीक है, और गरम करने के बाद इसमें मैंने तेल डाला। अब आज मेरे घर पे नानी आई थी और कज़न आने वाला था, तो ये खुशी की बात है क्योंकि मेरी नानी आती है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। ठीक है, तो उनके लिए मैंने बहुत सारी सब्ज़ी बनाई थी। यूजुअली हमारे घर पे कम सब्ज़ी बनती है, तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मैं थे, मेरी मम्मी थी, मेरी नानी थी, मेरा कज़न था। तो इसीलिए मैंने आलू गोभी बहुत सारी बनाई थी। आप अपने हिसाब से बना लेना, आपको जितने भी लोगों को खाना है। ठीक है, और ये ना मेरी शक्ल पे एक खौफ है क्योंकि आपको पता होगा कि तेल और पानी की नहीं बनती, और जब भी आप गोभी फ्राई करते हो ना तो उसमें बहुत सारा पानी रह जाता है। ठीक है, चाहे आप इसे कितने ही अच्छे से निचोड़ लो यार, इसमें बहुत सारा पानी रह जाता है। और फिर गरम गरम तेल में डालते वक्त ना मुझे मौत आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छिटक के आता है ऊपर। ठीक है तो इसलिए आप थोड़ी दूरी से ही अपने कढ़ाई में गोभियों को डालें मेरी तरह। ठीक है, बी इंटेलिजेंट लाइक मी गाइस। ठीक है, और फिर अपने आलूओं को छीलें क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला है मैं 1 घंटे का काम आधे घंटे में करा सकती हूँ। तो इसीलिए एक साइड गोभी फ्राई करो और एक साइड अपने आलूओं को काटो। ठीक है, और ये जो आलू है ना मैंने क्यूब साइज़ में काटे थे, बाकी आपकी मर्ज़ी है कैसे भी काट लो। और क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद फॉलन में जा रही थी ना, और मुझे पता चला कि लास्ट टाइम मेरे सीनियर्स ने मेरी वीडियोस देखी थी, तो मैं ना ऐसे थोड़ा सा खौफ में थी क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो एनसीसी के बारे में बनाई थी ना भाई, वो बहुत ऐसे डरावनी वीडियो थी। ठीक है, उसमें मैंने एनसीसी के बारे में बहुत कुछ बोला था और मैं बहुत खौफ में थी कि कहीं भाई जाऊँ मैं और बस जाते ही मेरे सीनियर्स बोले चल बैंड हो जा, क्या बकवास कर रही थी एनसीसी के बारे में, चल बैंड हो जा। लेकिन फिर मुझे याद आया छोड़ो यार, टेंशन मत लो, अपने सीनियर्स तो मतलब अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, नहीं देंगे रगड़ा, और देंगे भी तो थोड़ा सा खा लेंगे यार, क्या दिक्कत है, रगड़ा खाने में भी मज़ा आता है। ठीक है, एनसीसी में बहुत मज़े हैं यार, ज्वाइन कर लो तुम भी। ठीक है,
और देन अगेन मैंने बोला है कि आपको आंसू देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, मैं उनमें से एक नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि अपना प्यारा प्याज उनमें से एक हो। तो पानी से भरे हुए बर्तन में प्याज को डालें, जिससे कि आपको आंसू आएंगे लेकिन कम आएंगे, मेरी तरह, ठीक है। तो फिर मैंने दूसरे साइड अपने गोभियों को फ्राई करा, और इस टाइम तक ना आपके गोभी मोस्टली फ्राई हो जाएंगे। और मेरी तरह स्टूपिडिटी मत करना, ठीक है, फ्लेम इतना हाई मत रखना, थोड़ा कम ही रखना फ्लेम, क्योंकि बीच में मेरे नहीं सॉरी गोभी जल गए थे, तो थोड़ा हाँ फ्लेम कम रखना। फिर मैंने गोभी निकाल लिए हैं, देख लो अच्छे लग रहे हैं और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है गाइस, ठीक है। फिर मैंने अपने आलू को फ्राई करने के लिए रखा, और क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्याज रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख लेना। सूखी सब्ज़ी में थोड़े कम प्याज डलते हैं, ठीक है। और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट घर पे बनाया था, तो अदरक छील लिया और ये मैं लहसुन को कूट रही हूँ ताकि अच्छे से छिल जाए, ठीक है। और देखो आज स्पेशल बात ये थी, अरे हाँ एक और चीज़ देखो, इसमें ना मैं एक स्टूपिडिटी कर रही हूँ। जलते हुए चूल्हे के बगल में मैंने इलेक्ट्रॉनिक का सामान रख रखा है, वो भी स्विच ऑन करके। तो आपको ये वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो फिर डिनर टेबल पे आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं, आपकी लाश पड़ी होगी, ठीक है। तो ये वाला काम मत करो। बाकी मुझे तो मौत का खौफ है नहीं, तो मैं फट भी जाऊँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम तक आपके आलू भी फ्राई हो जाएंगे। और ये मेरी शक्ल इसलिए बनती है क्योंकि आलू प्लेट में गिरने से ज़्यादा ना चूल्हे पे गिर रहे थे, तो आप ये वाली बेवकूफ़ी मत करो, और अगर गिर भी गए तो उठा के डाल लो वापस, ठीक है। और फिर मैंने गरम तेल में तेज पत्ता और जीरा डाला, आपकी मर्ज़ी है, तेज पत्ता डालना है तो डालो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं यार, मत डालो। फिर उसे चटकने दो और अपना ये पेस्ट दूरी बना के डालें, क्योंकि इसमें से भी तेल बाहर आएगा, क्योंकि इसमें भी पानी है ना। हाँ तो मैं क्या बताती, आज अनएक्सपेक्टेडली हम चले गए स्विमिंग पूल फॉल इन के बाद, और मैंने ना कपड़े नहीं रखे थे अपने साथ एक्स्ट्रा वेयर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि हम स्विमिंग पूल जाने वाले। मुझे लगा सब मजाक कर रहे हैं, शायद नहीं जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट हम चले गए। और फिर उसके बाद का डिज़ास्टर में मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या हुआ। और ये खाना बनाते बनाते मैंडेटरी कचरा फैला हुआ है, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ खुद से। और मैंने टमाटर पीसे हैं, आप चाहो तो काट लो, बट अगेन मेरे घर पे तो डिफेक्टेड टमाटर आते गाइस, भाई गलते ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो यार पीस लो। और ये पीसते टाइम भी मुझे खौफ आ रहा था, क्योंकि बाहर मेरी मम्मी और नानी सो रहे थे, क्योंकि ये सुबह के 4 बज रहे हैं। सुबह के 4 बजे सब सो रहे होते हैं, नॉर्मल इंसान सुबह के 4 बजे सो रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा था कहीं मम्मी आके बोलेगी क्या कर रही है ये सुबह सुबह, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो यार थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे। फिर मैंने अच्छे से प्याज रेड किया, प्याज मतलब रेडी होता है, पिसने के बाद वाइट हो जाता है, फिर तुम फ्राई करोगे तो दोबारा रेड हो जाएगा। फिर उसमें टमाटर डालो, और जैसे ही आप टमाटर डालते हो तभी आपको मसाले डाल देने हैं, ठीक है। और ये मैं कुछ तो ढूंढ रही हूँ भाई, हाँ ये ढक्कन ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था जो मुझे। मसाले में सुन लो मैंने क्या क्या डाला है, 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाला है, मिर्च अपने अकॉर्डिंग डाल लेना, और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी है इसलिए धनिया पाउडर ज़्यादा डाला है, ठीक है। अब अपने हिसाब से डाल लेना। फिर उसके बाद इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, 5 मिनट तक इसे फ्लेम ना मीडियम रख के पकाओ। और तब तक मैं अपना घर बार जो भी है उसे थोड़ा साफ़ कर लो, क्योंकि मैं जब सुबह जाती हूँ तो मैं सारा काम करके जाती हूँ, तो इसलिए मैं किचन साफ़ करने में लग गई। और तब तक में मेरा मसाला भी पक गया, जब मैं चूल्हा साफ़ करती बीच में ही पक चुका था। फिर मैंने उसमें अपना आलू सोयाबीन डाला, नहीं सॉरी आलू गोभी डाला, और इसे ना मिक्स करना ज़रूरी नहीं है, ये मैं पागलपंती करती है, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली पानी डाल सकते हो, डाल के फिर थोड़ा सा मिक्स कर देना, नहीं तो मसाला नीचे बैठा रह जाएगा और फिर वो जल जाएगा, ठीक है। मिक्स करके फिर इसे दोबारा से कवर करके लगभग 20 मिनट के लिए छोड़ दो। अब इस 20 मिनट में आप क्या करोगे, घर की साफ़ सफाई करोगे, किचन की साफ़ सफाई करोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप खाना बना रहे हो तो अपने पीछे उसकी गंदगी मत छोड़ो, साफ़ सफाई कर लो, ठीक है। तो ये बोल के फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई, किचन मैंने साफ़ कर लिया था। फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था, जिसकी क्लिप नहीं है मेरे पास, ठीक है। मतलब तुम खुद सोचो ना कैसे बनाती मैं, ये ऊपर ऊपर का दिख रहा है, तो हाँ उसकी क्लिप नहीं है। फिर 20 मिनट बाद मैंने सब्ज़ी देखी, तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। आप ना क्या कर सकते हो कि जिस भी चीज़ से आप पका रहे हो, या 1 चम्मच लेके ना आलू या गोभी का जो स्टेम है ना वो काट के देखना, अगर वो कट जा रहा है ईजिली दैट मीन्स आपकी सब्ज़ी बन चुकी है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला, और ये धनिया है जो कि मैंडेटरी नहीं है, बट धनिया जो था ना ये बहुत ज़्यादा सूख चुका था, मेरी मम्मी ने बहुत पहले इसे साफ़ करके रखा था कि आशु इसे सब्ज़ी में डाल देना, पर वो रखा ही रह गया, सूख गया।
पर धनिया सूखा हो या ताज़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने धनिया धोया और इसे काटना शुरू किया। और अगेन चीज़ें तो मैं गिराती पड़ाती रहती हूँ, तो गिर गया मेरे से कुछ धनिया, वो मैंने उठा के नहीं डाला, डोंट वरी। फिर वो धनिया डाला, फिर इसे कवर करके मैंने 5 मिनट और पकाया और उतने में ना सब्ज़ी बन जाती है। फिर उतने में आप आटा लगा सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। मुझे रोटी बनाना था बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बाय द टाइम मैंने सब कुछ तैयार किया, क्योंकि आज की फॉलिन जल्दी की थी, 8 बजे की थी, तो उतने में मतलब सारा सामान सब कुछ नहीं प्रिपेयर हो पाया मेरे से, तो मैंने बस आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैं चली गई अपना बाकी का काम करने। वो करने के बाद मैं 5 मिनट बाद आई और इतने में ना मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। मैंने बताया ये सब्ज़ी कैसे टेस्ट करना है कि सब्ज़ी बन चुकी है कि नहीं। और हाँ, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ सब्ज़ी अच्छी बनी थी, ठीक है। ये मेरे कैमरे में ना कुछ तो ऐसा इशू है, कलर अच्छा नहीं आता सब्ज़ी का, लेकिन सब्ज़ी अच्छी बनी थी, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर आपको डाउट हो मेरे कुकिंग स्किल्स पे, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख के मेरी रेसिपी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो उसे टेस्ट कर लो। और हाँ, ये मैं टेस्ट कर रही थी और बहुत गर्म था एंड मैंने लास्ट टाइम अपना मुंह जला लिया था, मुझे याद है। तो ये वाली बेवकूफ़ी मैंने दोबारा नहीं की और ठंडा करके खाया और सब्ज़ी अच्छी बनी थी। रेसिपी अप्रूव्ड, तो आप बना सकते हो, नाइस, ठीक है। फिर इतने देर बाद मैं नहा धो के आ गई। नहा धो के फिर ये पूजा के बर्तन है और हमारे घर पे अगर आपको ना पता हो तो मैं बताऊं, 3 लड्डू गोपाल है जो किसी के थे, उन्होंने हमें गोद दे दिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। तो उनके यार हो जाते हैं, उनके बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके बहुत सारे बर्तन थे। फिर मैंने पूजा वूजा किया और पूजा का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं लड्डू गोपाल को मोस्टली नहला रही होती हूँ और मैं किसी की भी नंगू पुंगू वीडियो नहीं बनाती, ठीक है, गलत बात। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, लोअर टी शर्ट जो कि अपनी फॉलन के कपड़े होते हैं, ठीक है। और मैं साफ़ सुथरे कपड़े में पूजा करती हूँ, इसलिए मेरे कपड़े अलग थे उस टाइम पे। और फिर मैंने फॉलन के कपड़े पहने और ये 2 सॉक्स मैं इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं DMS पहनने जा रही हूँ, ठीक है। और ये DMS पहनना ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है भाई। मतलब कभी भी सीनियर पूछे ना कि तुम लेट कैसे हुए, तुम एक बहाना ज़रूर दे सकते हो जो हर टाइम काम करेगा, वो ये है कि सर DMS पहनने में लेट हो गया। भाई इसे पहनने में मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, मजाक से हटके 2 मोज़े चढ़ाना, फिर एक लेस खींच के टाइट करना और फिर इसे अपने शिन्स पे बांधना, जिससे आपके शिन्स का सर्कुलेशन ही रुक जाता है, ठीक है। पर किसी तरीके से इसे पहनने के बाद, इतनी गधा मजदूरी के बाद मैं निकल गई। और ये ना दूसरे वाले बस स्टॉप का, मैं ज़्यादा टाइम बस से जाती हूँ, ये दूसरे बस स्टॉप का है। जब मैं निकली थी तब इतना सुबह नहीं हो रहा था, अंधेरा हो रहा था और मैं आधे घंटे से बस स्टॉप पे बैठी थी और बस नहीं आ रही थी, ठीक है। इस वजह से भी मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी थी। और ये जो मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं ना, ऐसे हवा में नहीं उड़ाते हम, इसे बांध लिया था मैंने बाद में। ये देख लो बाल बन चुके हैं मेरे। और पता है रास्ते में चलते चलते मेरी टोपी टूट गई भाई, मेरा कैप का वो जो बकल होता है ना वही टूट के अलग हो गया। पर मैंने सोचा छोड़ो यार कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट तक ना मैं 10 मिनट लेट हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि मुझे फूल दिख गया तो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड करना तो बहुत ज़रूरी है, ये तो दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है। फिर मैं दौड़ते भागते ग्राउंड में पहुँची और उसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और मैं ये नहीं चाहती थी मेरे सीनियर्स पकड़ के कूटे मुझे। फिर उसके बाद ये कुछ तो प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है। और ऐसे प्रोग्राम्स में NCC के बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि भीड़ दिखे। तो ये हम सारे वहीं पे थे। और उसके बाद ये मेरे बडीज़ हैं, हमें कैंटीन में टोकन मिला था एज ए रिफ़्रेशमेंट, तो हम सारे बैठ के कैंटीन में खा रहे थे खाना। ऑब्वियसली खाना ही खाएंगे। ये श्रेया है, चश्मिश, ठीक है। फिर हमने खाया। उसके बाद हाँ तो ऐसा है भाई, हम पूल जा रहे हैं फाइनली। इतने बार कैंसिल होने के बाद हम पूल जा रहे हैं। उसमें भी सिर्फ हम 2 SWs हैं, बाकी सारे SGs हैं। वहाँ जाके डूबने वाले हैं क्योंकि बहुत बेइज्जती करा चुके हैं NCC में। अब जाके डूब मरेंगे, सीधा 8 फुट पे कूदेंगे। हाँ सीधा डूब जाएंगे। 8 फुट में जा रहे हैं भाई। ये क्लिप था फॉल आउट होने के बाद का, तब हम पूल जा रहे थे, ठीक है। और ये हम मेट्रो में बैठ के मूंगफलियाँ चुन रहे थे, नहीं सॉरी चुग रहे थे। भिखारियों की तरह हम बैठे हुए हैं मेट्रो में। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे इसलिए हम मेट्रो में बैठ के आए। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए। और वो भी कहाँ पहुंचे हैं गेस करो भाई। हम स्विमिंग सीखने आए हैं, दिल्ली से हरियाणा आए, ठीक है, स्विमिंग सीखने। नहीं भाई मैं हरियाणा से हरियाणा में आऊँ। ये कॉलेज के फॉलन से हम डायरेक्ट हरियाणा आए हैं, ठीक है। पूरा स्टेट बदल दिया हमने स्विमिंग सीखने के लिए। स्विमिंग पूल की कोई क्लिप नहीं है मेरे पास, यही बस एक क्लिप है मेरी अपनी।
अब देखो, स्विमिंग सीखना ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम गए थे इतनी दूर स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक है। और ये कपड़े मांगे हुए हैं किसी के, हिमांशी के, क्योंकि उसका घर पास में पड़ता है। मांगे हुए कपड़े में मैं घर गई हूँ। इतनी गधा मजदूरी के बाद 9:30 बजे मैं घर पहुँची हूँ। और उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने उसके बाद का कुछ भी शूट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद मुझे इतना याद है कि नेक्स्ट डे वाटर डे था, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है रात के 12 बजे तक, और तब जाके मेरा दिन ख़त्म हुआ है, फिर जाके मैं सोई हूँ, ठीक है। तो हाँ, कुछ ऐसे ही दिखता है मेरा रेगुलर डे जब भी मेरी एनसीसी की फॉल इन होती है, और जिस दिन नहीं होती उस दिन मैं कॉलेज नहीं जाती, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना पसंद नहीं है, ठीक है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम नहीं करते हो, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिजास्टर्स व्लॉग में, तब तक के लिए टूडल।